यदि आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने स्टार्टअप कर चुका है, इस वीडियो में साथियों मैं आपको कुल ऐसे 10 टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। आप अपने व्यवसाय में यदि इन 10 टिप्स को अप्लाई करते हो, यकीनन साथियों आप अपने व्यवसाय में 100 to 10% सक्सेस हो सकते हो। यकीनन साथियों मैं इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, किस तरह से किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करना सबसे बेस्ट रहता है, किस तरह से किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो किस तरह से अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यकीनन साथियों इस वीडियो पर बने रहिए, मैं पूरी तरह से गाइड करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल बन सकते हो। यदि किसी तरह के स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने स्टार्टअप कर चुका है तो इस वीडियो पर बने रहे साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बता दें साथियों, किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाते हैं कि हम किस तरह से इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सी बात है साथियों, किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, चाहे चाय की दुकान स्टार्टअप करने वाले हो, चाहे पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले, सबसे पहले साथियों आपको एक लीडर के तौर पर उस व्यवसाय में एंट्री लेना है। यानी कि साथियों कहने का मतलब आपने उस व्यवसाय को स्टार्टअप किया, यानी कि उस व्यवसाय का आप ओनर हो। यानी कहने का मतलब साथियों आपको उस व्यवसाय में एंट्री लेना है एक ओनर के तौर पर। ऐसा नहीं कि भैया हमने इस व्यवसाय में एंट्री ले लिया है, जिस तरह से स्टाफ वर्क करते हैं, जिस तरह से स्टाफ का दिमाग वर्क करता है उस तरह से हमें वर्क नहीं करना है। अपना स्मार्ट वर्क आपको शो करना है अपने व्यवसाय में, तभी अपने व्यवसाय में आप अच्छे खासे ग्रो हो पाओगे और अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है साथियों, हम किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं, जब हमें लॉस लगता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने नसीब को कोसने लगते हैं। बता दे साथियों, जैसा आप जानते हो किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो ये बात आप भी जानते हो कि भैया व्यवसाय में कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है कि भैया हम आज प्रॉफिट ले रहे हैं तो कभी लॉस हमें जरूर लगेगा। इसके लिए साथियों आपको नकारात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि साथियों हर समय आपको सकारात्मक सोच रखना चाहिए, सकारात्मक विचार रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत फेलियर का शिकार क्या हो गए, हम व्यवसाय में दूरी बना लिए, हम अपने व्यवसाय में मन मुटाव कर लिए, अपने व्यवसाय के अपने स्टाफ से हर एक चीज से मन मुटाव कर लिए, अपना कस्टमर तोड़ दिए, तो भैया ऐसे में व्यवसाय चलेगा नहीं चलेगा। हर समय आपको सकारात्मक सोच बना के रखना है, तभी अपने व्यवसाय में अच्छे खासे ग्रो कर पाओगे, तभी अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। यदि आप अपने व्यवसाय को ऑलरेडी स्टार्टअप कर चुका है या फिर स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना, अच्छा टीम बेस बनाना है। जी हाँ साथियों, किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं टीम वर्क के द्वारा। हमारा टीम ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे व्यवसाय को उच्च लेवल तक ले जाए, हमारे व्यवसाय को समझे कि ये क्या है। कहने का मतलब साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए साथियों मैं एक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टअप किया हूं। अब इस कंपनी में साथियों मैं अकेले तो वर्क नहीं कर सकता हूं, इसमें कई प्रकार के कारीगर होंगे, कई प्रकार के स्टाफ होंगे, मतलब कि एक टीम जैसे ये काम करना पड़ेगा। अब साथियों ये समझना है सभी लोगों को ये मेरा व्यवसाय है, इस व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाना है, मतलब सबका सोच एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ और सोच रहे हैं, हमारा स्टाफ कुछ और सोच रहा है, हमारा कारीगर और कुछ और सोच रहा है, तो बनेगा क्या भैया, इसमें कुछ तो नहीं बन पाएगा। हमें खाना बनाना है, 2-3 जन मिलकर हम खाना बना रहे हैं तो सबका सोच एक तरह होना चाहिए, तभी तो खाना बनेगा, स्वादिष्ट खाना बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ प्लानिंग कर रहा है ये बनाना है, कोई कुछ प्लानिंग कर रहा है ये बनाना है, तो इसमें कैसे होगा। मतलब टीम बेस आपका ऐसा होना चाहिए कि सबका सोच एक जैसा हो, टीम बेस आपका ऐसा होना चाहिए जो कि इंटेलिजेंट हो, टीम बेस ऐसा होना चाहिए जो कि फेलियर का टाइम आए चाहे प्रॉफिट का टाइम आए तो ज्यादा उलबुलाए नहीं। कहने का मतलब साथियों थोड़ा सा प्रॉफिट हमें क्या मिल जाता है, हम अपने आप को बहुत ज्यादा शो करने लगते हैं। शो अप आपको नहीं करना है, या फिर थोड़ा बहुत फेलियर के शिकार हो जाते तो अपना माथा बुनना स्टार्टअप कर देते, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। मतलब टीम जो आप बना रहे हो, टीम पर आपको भरोसा करना चाहिए, साथ ही टीम का भरोसा आप पर होना चाहिए। ऐसा टीम होना चाहिए, तभी आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। यदि आप प्लानिंग कर रहे हो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे या फिर स्टार्टअप कर चुके हो तो साथियों आपको कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो कि अपने जीवन में असफल हो चुके हैं। यहाँ साथियों कहने का मतलब शायद आप समझ पा रहे होंगे, मतलब हर समय आपको ऐसे लोगों के नेटवर्क में रहना है जो कि अपने करियर में, जो कि अपने बिजनेस में हर समय सक्सेसफुल बने हैं। ऐसे लोगों के नेटवर्क में मत रहिए जो कि कुछ किए नहीं और वगैरह वगैरह ढिंढोरा पीटते रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में यदि आप रहते हो तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि साथियों इन लोगों का बात सुनने के बाद हर समय आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो अपने व्यवसाय पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। और जाहिर सी बात है साथियों, आप अपने व्यवसाय में यदि फोकस नहीं कर पाते हो तो अच्छे खासी कमाई कैसे कर पाओगे। साथियों बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स यदि आपका अच्छा नहीं है तो आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप चाय का व्यवसाय चला रहे हो या फिर पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप कर रहे हो, बता दें साथियों चाय का व्यवसाय ऐसा है जिसका कंपटीशन गांव से लेकर शहर तक हर जगह बना रहता है। आप गौर कीजिएगा साथियों, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए साथियों रेलवे स्टेशन के आसपास में चाय का व्यवसाय स्टार्टअप करता हूं। अब जाहिर सी बात है साथियों, रेलवे स्टेशन के आसपास एक नहीं, दो नहीं, 10-20 के ऊपर चाय का दुकान रहता है। यहाँ पर साथियों कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर आपके शॉप पर आए। कहने का मतलब साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब भले ही भीड़ भाड़ में आप क्यों ना हो, आप जो कुछ कह रहे हो, किसी को सुना रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपका ऐसा होना चाहिए कि सबका फोकस आप पर बने रहे। जी हाँ साथियों, शायद आप समझ पा रहे होंगे। यदि ऐसा कुछ कर पाते हो, यदि अपने अंदर इन तरह के इंप्रूवमेंट ले आते हो, तो आप अच्छे खासे कमाई कर पाओगे, क्योंकि साथियों आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे खासे हो जाएंगे,
तो अच्छे खासी कमाई कर पाओगे। एक कहावत तो आपने साथियों जरूर सुना होगा, जो दिखता है सो बिकता है। जी हाँ साथियों, कहावत ये कहावत का ही नहीं है, जो दिखता है सो बिकता है। कहने का मतलब साथियों कुछ ऐसा है कि यानी अपने व्यवसाय को आपने स्टार्टअप किया है तो आपको दिखावा नहीं करना है, मतलब दिखा दिए भैया आज तो आपका सामान बिक गया, लेकिन उससे क्या हो, कस्टमर बॉन्डिंग तो नहीं बना। क्योंकि साथियों जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज किया है उसे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो दोबारा टाइम वो नहीं आएंगे आपके दुकान पर, कभी भी नहीं विजिट करेंगे। यदि विजिट भी करते हैं तो 2-4 गाली भी आपको दे के जाएंगे कि भैया आपसे प्रोडक्ट हमने लिया, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आपने इतना दाम भी ले लिया, इतना मुझे घाटा भी लगा, मतलब तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगे। तो जो दिखता है सो बिकता है, मतलब साथियों ब्रांडिंग, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये तीनों चीजों को यदि मेंशन करके चलते हो तो अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मतलब कस्टमर का भरोसा आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। ऐसा ना कि कस्टमर एक टाइम परचेज किए और दोबारा आए ही नहीं, यदि ऐसा कुछ होता है तो कैसे आपका व्यवसाय चलेगा। मतलब ऐसा प्रोडक्ट आपको सेल करना है, इस तरह से आपको प्रोडक्ट सेल करना है कि कस्टमर आए, फिर दोबारा आए, फिर तिबारा आए, फिर चौबारा आए। यदि ऐसा कुछ होता है तो कस्टमर बॉन्डिंग आपका अच्छा खासा हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कस्टमर बॉन्डिंग यदि आपका अच्छा खासा होता है तो शुरुआती बेस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कहने का मतलब साथियों आपके प्रोडक्ट का कोई बुराई भी करता है, जो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज किया वो कभी बुराई सहन नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि भैया का प्रोडक्ट हमने यूज किया था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ये लोग कैसे ये बोल रहे। मतलब कि साथियों कभी भी आपके प्रोडक्ट की बुराई वो सहन नहीं कर पाएंगे। और यदि कोई उन्हें कुछ कहता है तो आपको डायरेक्ट आके कहेंगे कि भैया वो इस तरह की बातें आपके प्रोडक्ट के बारे में बोला था, आपके बारे में बोला था। कहने का मतलब साथियों आप समझ पा रहे होंगे, यदि अच्छे खासे आप क्वालिटी, क्वांटिटी और ब्रांडिंग कर पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर पाओगे, आपका व्यवसाय बहुत हाई लेवल तक जाएगा और अच्छे खासे कमाई लाइफ टाइम तक करते रहोगे। कोशिश करना है कि हर समय अपने कस्टमर से लॉयल बना के रहना है। जहां साथियों कभी भी अपने कस्टमर से आपको बेईमानी नहीं करना है। हर समय यदि वफादारी निभाते हो अपने कस्टमर के साथ तो कस्टमर दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचवारा मतलब लगातार आएंगे। यदि लगातार आते हैं तो जाहिर सी बात है आपका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि हर समय कस्टमर से आपको वफादारी निभाना है, कभी भी कस्टमर को ठगने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप सभी जानते हो साथियों कस्टमर भगवान का रूप होता है और भगवान नहीं आएंगे तो भक्त कहां रहेगा। जी हाँ साथियों, ऐसे में साथियों कमाई नहीं कर पाओगे। यदि कस्टमर के साथ वफादारी नहीं निभाते हो तो अच्छे खासे कमाई बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। इस पॉइंट को यदि आप समझ पाते हो तो अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर नहीं हो पाओगे। यहाँ साथियों कहने का मतलब यदि किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप कर रहे हो, किसी भी तरह का व्यवसाय, चाहे चाय की दुकान स्टार्टअप करो, चाहे पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करो, कहने का मतलब चाहे छोटा व्यवसाय का, चाहे कितना भी बड़ा व्यवसाय का क्यों ना हो, आपको क्या करना है, कभी भी अपने व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो आपके लेवल के जितने भी कंपटीटर है हर समय कोशिश करना है कि कंपटीटर से हर समय ऊपर रहना। कहने का मतलब साथियों ये है कि कंपटीटर जो भी आपके हैं हर समय कोशिश कीजिए उनसे अच्छे बेहतर प्रोडक्ट अपना मार्केट में लाए। हर समय कोशिश कीजिए कि आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं हर समय कस्टमर को खुश करने की कोशिश कीजिए, कस्टमर बेस मजबूत करने की कोशिश कीजिए, ब्रांडिंग मजबूत करने की कोशिश कीजिए। ये सब चीज पे यदि फोकस करते हो तो कंपटीटर हर समय लो हो जाएंगे आपसे। कहने का मतलब साथियों आप समझ नहीं पा रहे होंगे। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए साथियों चाय का दुकान को हमने स्टार्टअप किया है रेलवे स्टेशन के आसपास। जैसे कि साथियों मैंने पहले बता चुका हूं कि चाय का दुकान रेलवे स्टेशन के आसपास एक दो नहीं बल्कि कई रहते हैं। ऐसे में साथियों जाहिर सी बात है वहां पर कंपटीशन कहीं ना कहीं बेहतर रूप में देखने को मिलेंगे। यानी कि साथियों वहां पर 10-20 यदि चाय की दुकान है तो हमें कंपटीटर का मुंह तोड़ जवाब देना है। कहने का मतलब साथियों ऐसा हमें प्रोडक्ट लाना है मार्केट में कि कस्टमर दूर भागे हमारे पास पहुंचे, भले ही बगल में चाय का दुकान क्यों ना हो, उसके यहाँ जाने से पहले हमारे यहाँ पहुंचे। मतलब यदि इन तरह की क्वालिटी, इस तरह की क्वांटिटी, इस तरह के कस्टमर बेस यदि बना पाते हो तो अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर के रूप में नहीं उभरे हुए, अच्छे खासे कमाई कर पाओगे, लाइफ टाइम तक कमाई करते रहोगे। साथियों समझने की कोशिश कीजिए। सबसे लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर पॉइंट है साथियों, इस टिप्स को यदि आप सुन लेते हो तो अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर के रूप में नहीं जाओगे। यह है साथियों मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग। कहने में तो साथियों छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत मेहनत सी बात, मार्केटिंग या फिर मार्केट रिसर्च। यह साथियों जैसा कि आप जानते हो किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो खासतौर से निर्भर करता है वो व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा, यह चीज निर्भर करता है मार्केट पर। क्योंकि साथियों किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो उसे प्रोडक्ट में प्राप्त होता है। प्रोडक्ट को हम कहां पर सेल करेंगे, मार्केट में। अब मार्केट ही नहीं रहेगा तो हम कहां वो प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, जाहिर सी बात है हमारा व्यवसाय फ्लॉप हो जाएगा। तो साथियों किसी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो मार्केटिंग और मार्केट रिसर्च ये सिक्के को दो पहलू है साथियों। इन चीज पर यदि कमांड हासिल कर लेते हो तो अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर के रूप में नहीं जाओगे। जी हाँ साथियों, मार्केटिंग और मार्केट रिसर्च। सबसे पहले क्या होता है साथियों, किसी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले क्या करना है, मार्केट रिसर्च करना है। ये पहला पहलू है साथियों, मार्केट रिसर्च करना है। अब मार्केट रिसर्च में साथियों बहुत तरह की बातें उठती है। ये चीज रिसर्च करना है कि कस्टमर आपका कहां कहां पर है, कस्टमर टारगेट कहां कहां पर है, किन तरह के प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है, कहां पर अपने प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं, कस्टमर बेस वहां पर कैसा हो सकता है, किन तरह के लोकेशन की आवश्यकता हो सकती है, कहां पर अपने व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है साथियों मार्केट रिसर्च में। अब दूसरा पॉइंट है साथियों मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी साथियों ऐसा ही कुछ होता है कि अपना प्रोडक्ट को हम कहां पर बेच सकते हैं, हमारा कस्टमर कहां पर मिलेगा, कस्टमर बेस को हम कहां पर बढ़ा सकते हैं, कहां पर हमारे प्रोडक्ट का डिमांड है, कंपटीटर का मुंह तोड़ जवाब हम किस तरह से दे सकते हैं, किन तरह के ट्रिक को अपनाना चाहिए जहां पर कि कंपटीटर का प्रोडक्ट सेल हो रहा है वहां पर हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। मतलब छोटी छोटी चीजों को आपको
कमांड में लेना है साथियों। यदि इन तरह के ट्रिक को सीखने में इंटरेस्टेड हो साथियों कि किस तरह से मार्केट रिसर्च करना चाहिए, किस तरह से मार्केटिंग करना चाहिए, किस तरह से टारगेट ऑडियंस को बढ़ाना है, ब्रांडिंग कैसे करें, कस्टमर बेस किस तरह से बढ़ाएं, छोटी छोटी बातों को साथियों एक्सप्लेन करके ऑलरेडी बता चुका हूं एक वीडियो में, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर वीडियो है साथियों आपके लिए बिजनेस आइडिया से संबंधित। वो वीडियो आपको साथियों ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। यदि इस वीडियो पर अभी तक आप बने हुए हैं तो कौन सा बिजनेस ट्रिक आपको सबसे बेस्ट लगा, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। यदि आप भी बिजनेस स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने साथियों 100 प्लस बिजनेस आइडिया वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप किसी भी तरह के बिजनेस आइडिया देखकर साथियों खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं। हमारे एक वीडियो में ए टू जेड जानकारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यदि किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड हो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए साथियों, आपको कई प्रकार के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो मिल जाएंगे। यदि अभी तक इस वीडियो को बने हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों उन लोगों तक जो कि किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप तो करते हैं लेकिन बहुत जल्द फेलियर के शिकार हो जाते हैं। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।